हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने चैनल एग्जाम वॉरियर्स क्लासेस में। आज के इस वीडियो में देखेंगे 10वां क्लास यानी 10th क्लास का प्रीवियस ईयर टारगेट का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन एंड आंसर का प्रकाश के परावर्तन तथा अपवर्तन का ऑब्जेक्टिव देखेंगे। यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिलता है, जैसे ये प्रीवियस ईयर है। आज के इस चैप्टर में देखेंगे फिजिक्स का पहला चैप्टर प्रकाश का परावर्तन। इसी में प्रकाश का अपवर्तन है। इन प्रकाश का परावर्तन है अपवर्तन देखेंगे। जैसे सूर्य से आने वाली प्रकाश पुंज निम्नलिखित में से कौन कौन है? अभिसरित प्रकाश पुंज है, या समानांतर प्रकाश पुंज है, या असंतरित प्रकाश पुंज है, या इनमें से सभी। तो ऑप्शन नंबर बी होगा समानांतर प्रकाश पुंज है। ऑप्शन नंबर बी समानांतर प्रकाश पुंज है। किरणों के समूह को कहते हैं प्रकाश पुंज या किरण पुंज। तो किरणों के समूह को कहते हैं प्रकाश पुंज भी कहते हैं और किरण पुंज भी कहते हैं, यानी ऑप्शन नंबर सी, ए और बी दोनों। अभिसारी प्रतिबिंब कैसा होता है? अभिसारी प्रतिबिंब कैसा होता है? अभिसारी प्रतिबिंब हमेशा सीधा होता है। अभिसारी प्रतिबिंब निम्नलिखित में से आवर्धक शीशा कौन है? अवतल दर्पण, अवतल लेंस, या उत्तल लेंस, या इनमें से कोई नहीं। आवर्धक शीशा कौन सा बोल रहा है? आवर्धक शीशा कौन सा, यानी मैग्नीफाइंग ग्लास। आवर्धक शीशा कौन सा? अवतल दर्पण, अवतल लेंस, उत्तल लेंस, या इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन नंबर सी, यानी उत्तल लेंस। कौन सी लेंस में वास्तविक एवं आभासी दोनों प्रकार की प्रतिबिंब बना सकता है? कौन सी लेंस में वास्तविक भी बन सकता है और आभास करके भी बना सकते हैं? कौन सा लेंस में? उत्तल लेंस में या अवतल लेंस में? तो आंसर नंबर होगा ए, अवतल लेंस में वास्तविक भी बनता है और आभासी भी बनता है। लेंस की फोकस दूरी एफ एवं क्षमता पी हो तो, लेंस की फोकस दूरी एफ एवं क्षमता पी हो तो इसका फार्मूला कौन सा होगा? यानी एफ भागा पी बराबर 0.5 होगा, या तो ऑप्शन नंबर बी एफ गुना पी बराबर 1 होगा, या तो पी भागा एफ बराबर 1 होगा, या पी भागा एफ बराबर 2 होगा। तो आंसर होगा ये एफ गुना पी बराबर 1 होगा। इस तरह भी लिख सकते हैं, यानी पी यानी क्षमता बराबर इस तरह 1/एफ। फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर के अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या होगी। वक्रता त्रिज्या यानी आर निकालने के लिए बोल रहा है। फोकस दूरी यानी एफ कितना है? 20 सेंटीमीटर के अवतल दर्पण, यानी कौन सा दर्पण है? अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या होगी, यानी आर क्या होगा? तो आर क्या है? इसका निकालने पड़ेगा। यानी एफ है 20 सेंटीमीटर और अवतल दर्पण के लिए यानी आर निकालने के लिए बोल रहा है। आर क्या निकालने के लिए बोल रहा है? हम लोग जानते हैं फार्मूला होता है एफ बराबर होता है आर बाई टू। एफ बराबर होता है आर बाई टू, जिसमें से एफ कितना दे लें? 20। तो एफ की जगह पर 20 रख दो। आर निकालना है तो आर टू देखिए नीचे कुछ नहीं तो एक है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे 2 गुना होगा इसमें, तो हम 20 दूनी और इधर आर 20 दूनी होगा 40, 20 दूनी 40 यानी आर का मान कितना आ गया? 40 सेंटीमीटर। तो आंसर कौन सा होगा? आर का मान होगा 40 सेंटीमीटर आंसर होगा। कांच की एक समानांतर पट्टिका पर श्वेत किरण तिरछी आपतित होती है। निम्नलिखित में से कौन प्रथम आवर्तन के साथ घटित होगा? प्रथम आवर्तन के साथ घटित होगा। विचलन होगा, या पूर्ण परावर्तन होगा, या वर्ण विक्षेपण होगा, या इनमें से सभी होगा। तो ऑप्शन नंबर ए होगा विचलन। आगे का क्वेश्चन है, उत्तल दर्पण में आवर्धन का महत्तम मान होता है। उत्तल दर्पण में आवर्धन का महत्तम मान होता है। तो ऑप्शन नंबर सी आंसर सही होगा। ऑप्शन नंबर सी सही होगा। उत्तल दर्पण में आवर्धन का महत्तम मान 1/2 होता है। किसी वस्तु का अवतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब आभासी, सीधा तथा वस्तु पाया गया है तो वस्तु की स्थिति कहाँ होनी चाहिए? किसी वस्तु का अवतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब आभासी, सीधा तथा वस्तु से बड़ा पाया गया है तो वस्तु की स्थिति कहाँ पर बनेगी? वक्रता केंद्र से बाहर, मुख्य फोकस तथा वक्रता केंद्र के बीच में, वक्रता केंद्र पर, दर्पण के ध्रुव तथा मुख्य फोकस के बीच में। डी ऑप्शन नंबर डी आंसर सही होगा। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा।
आगे क्वेश्चन है, फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर के अवतल दर्पण द्वारा उत्पन्न आवर्धन धनात्मक है। आवर्धन कैसा है? धनात्मक है होगा। तो यदि वस्तु की दूरी का मान होगा, ये वस्तु की दूरी का मान क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर सी नंबर 10 सेंटीमीटर से कम। फोकस से ध्रुव की ओर आने पर अवतल दर्पण में आवर्धन का मान होगा। फोकस से किधर आ रहा है? ध्रुव की ओर। फोकस से ध्रुव की ओर आ रहा है तो अवतल दर्पण में आवर्धन का मान क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर ए सही होगा, बढ़ता है। अवतल दर्पण के प्रधान अक्ष पर चलती चींटी का प्रतिबिंब सीधा है तथा बढ़ता जा रहा है तो चींटी की गति किस दिशा में है? फोकस से वक्रता केंद्र की ओर, फोकस से ध्रुव की ओर, ध्रुव से फोकस की ओर, इनमें से कोई नहीं। तो आंसर होगा बी नंबर, फोकस से ध्रुव की ओर। फोकस से किधर आ रहा है? ध्रुव की ओर। 14 नंबर का क्वेश्चन है, यदि किसी बीम का प्रतिबिंब का आवर्धन ऋणात्मक है तो उस प्रतिबिंब की प्रकृति कैसा होगा? वास्तविक तथा सीधा, आभासी तथा उल्टा, वास्तविक और उल्टा। आंसर नंबर होगा डी नंबर, वास्तविक और उल्टा। यानी यदि किसी बीम का प्रतिबिंब का आवर्धन ऋणात्मक है तो उस प्रतिबिंब की प्रकृति क्या होगी? वास्तविक और उल्टा होगा। यदि अवतल दर्पण का निचला आधार भाग टूट जाए, अवतल दर्पण का देखो, अवतल दर्पण ये है, अगर निचला आधार टूट जाए, निचला आधार टूट जाए तो प्रतिबिंब बनेगा सीधा बनेगा, आधा बनेगा या कम तीव्र बनेगा या इनमें से कोई नहीं बनेगा। तो कम तीव्र बनेगा, आंसर होगा सी नंबर, कम तीव्र बनेगा। वायु का निरपेक्ष अपवर्तनांक वास्तव में होता है, वायु का निरपेक्ष अपवर्तनांक वास्तव में कितना होता है? तो 1 से अधिक होता है। वायु का निरपेक्ष अपवर्तनांक वास्तव में कितना होता है? 1 से अधिक। निम्नलिखित में से किसका अपवर्तनांक सबसे कम होता है? निम्नलिखित में से किसका अपवर्तनांक सबसे कम होता है? तारपीन का, बेंजीन का, पानी का या केरोसिन अपवर्तनांक? तो होगा पानी का। सबसे कम अपवर्तनांक किसका होगा? पानी का अपवर्तनांक। एक प्रकाश किरण एक समतल दर्पण पर लंबवत आपतित होती है। एक प्रकाश किरण एक समतल दर्पण पर लंबवत आपतित होती है तो परावर्तन कोण का मान कितना होता है? परावर्तन कोण का मान कितना होगा? 135 डिग्री, 90 डिग्री, 45 डिग्री या 0 डिग्री। और आंसर नंबर डी नंबर 0 डिग्री होगा। अवतल लेंस द्वारा प्राप्त प्रतिबिंब होता है छोटा, सीधा, आभासी या इनमें से सभी होगा। छोटा, सीधा और आभासी तीनों होता है। आभासी लेंस है, वायु में आभासी लेंस है, कांच का अवतल लेंस, कांच का समतल अवतल लेंस, कांच का उत्तल लेंस या इनमें से कोई नहीं। तो कांच का उत्तल लेंस होगा, कांच का उत्तल लेंस। वायु में ये आभासी लेंस होता है, कांच की उत्तल लेंस की भांति होता है। आगे क्वेश्चन देखते हैं, मानव नेत्र में किस प्रकार का लेंस पाया जाता है? मानव नेत्र में किस प्रकार का लेंस पाया जाता है? उत्तल लेंस, बाइफोकल लेंस, अवतल लेंस या बेलनाकार लेंस? तो मानव नेत्र में उत्तल लेंस पाया जाता है, उत्तल लेंस। प्रकाश की किरण को मोड़ने की क्षमता को कहते हैं, लेंस की क्षमता का व्युत्पन्न, लेंस की समंजन क्षमता या इनमें से कोई नहीं। तो लेंस की क्षमता कहते हैं। जल की एक गोलीय बूंद में व्यास के अनुदिश आपतित प्रकाश किरण की कितना बार अपवर्तन होगा? जल की एक गोलीय बूंद में व्यास के अनुदिश आपतित प्रकाश किरण की कितनी बार अपवर्तन होगा? 4, 3, 2 या 1। आंसर नंबर होगा डी नंबर 1। लेंस में मुख्य फोकस की संख्या होती है। लेंस में कितनी मुख्य फोकस होती है? 2 होगा, 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा या इनमें से कोई नहीं। तो आंसर नंबर होगा बी नंबर, सही आंसर 2। समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब होता है, वास्तविक होगा, काल्पनिक होगा या दोनों होगा? तो हमेशा काल्पनिक बनता है। समतल दर्पण में हमेशा काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है। सरल सूक्ष्मदर्शी में किसका प्रयोग करते हैं? अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण, अवतल लेंस या उत्तल लेंस? तो आंसर होगा डी नंबर, उत्तल लेंस।
अवतल दर्पण में आवर्धित काल्पनिक प्रतिबिंब बनाने के लिए वस्तु को कहाँ रखा जाता है? अवतल दर्पण में आवर्धित काल्पनिक प्रतिबिंब बनाने के लिए वस्तु को कहाँ रखा जाता है? फोकस और ध्रुव के बीच, वक्रता केंद्र से पर, या फोकस पर, या वक्रता केंद्र और फोकस के बीच। तो आंसर नंबर होगा 27 का ए नंबर होगा। ए नंबर फोकस और ध्रुव के बीच होगा, फोकस और ध्रुव के बीच होगा। किसी दर्पण की फोकस दूरी चिन्ह के परिपाटी के अनुसार ऋणात्मक मानी जाती है। यानी किस दर्पण में चिन्ह परिपाटी के अनुसार ऋणात्मक माना जाता है? समतल दर्पण में, अवतल दर्पण में, उत्तल दर्पण में, या इनमें से कोई नहीं। तो ये होगा अवतल दर्पण में। क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस लेंस को आभासी लेंस कहते हैं? निम्नलिखित में से किस लेंस को आभासी लेंस कहते हैं? अवतल लेंस, उत्तल लेंस को, उत्तल लेंस एवं अवतल लेंस, या बायफोकल लेंस को निम्नलिखित में से किसे आभासी लेंस कहते हैं? तो होगा आंसर नंबर ए, अवतल लेंस को। एक अभिसारी किरण पुंज समतल दर्पण पर आपतित होता है तो परावर्तित किरण पुंज होगा। एक आभासी किरण पुंज समतल दर्पण पर आपतित होती है तो परावर्तित किरण पुंज होगा आभासी, अभिसारी, समानांतर, या इनमें से कोई नहीं थी। आंसर नंबर बी होगा, बी अभिसारी होगा। किसी समतल दर्पण द्वारा आवर्धन होता है, धनात्मक होगा यानी +1, या ऋणात्मक होगा या -1, या 0 होगा, या इनमें से कोई नहीं। समतल दर्पण का आवर्धन होता है धनात्मक होता है यानी +1। निम्नलिखित में से किस दर्पण द्वारा किसी वस्तु का आभासी प्रतिबिंब मिल सकता है? समतल दर्पण से, उत्तल दर्पण से, या अवतल दर्पण से, या इनमें से सभी से। तो इनमें से सभी से मिल सकता है, इनमें से सभी से, यानी आभास करके, यानी समतल दर्पण से भी मिल सकता है, उत्तल दर्पण से भी मिल सकता है, अवतल दर्पण से भी मिल सकता है, या इनमें से सभी से मिल सकता है। आगे को क्वेश्चन है, आकाश का नीला रंग का होना किस परिघटना का परिणाम है? आकाश का नीला रंग का होना किस परिघटना का परिणाम? जब भी आकाश का नीला तीला रंग का बात आ जाए तब होता है परिकिरणन, यानी जब भी रंग के बात आ जाए तो होगा परिकिरणन, यानी प्रकाश का परावर्तन, अपवर्तन होगा, परिकिरणन होगा। विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाती हुई किरण मुड़ जाती है। विरल माध्यम से जा रहे हैं, देखो विरल माध्यम से समझाते हैं। ये वायुमंडल है, ये वायुमंडल है, और ये है जल, ये जल है, ये जल हो गया सघन माध्यम, सघन माध्यम, और वायु यानी हवा हो गया यहाँ पे विरल माध्यम, ये जल क्या होगा? सघन माध्यम, जल सघन माध्यम होगा। अगर कि प्रकाश विरल माध्यम से, यहाँ पर कि ये प्रकाश विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाता है, सघन माध्यम में जाता है, इस सघन माध्यम में सीधा जाना चाहिए, लेकिन ये है अभिलंब, ये है अभिलंब। तो अगर प्रकाश विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाता है तो ये अभिलंब की ओर झुक जाता है। किधर झुक जाता है? अभिलंब की ओर झुक जाता है। इससे जस्ट उल्टा होता है। अगर कि प्रकाश सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाता है, सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाता है तो कि ये प्रकाश ये अभिलंब से दूर भागेगा, अभिलंब से दूर भागेगा। अगर प्रकाश सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाएगा तो प्रकाश इस तरह जाना है, तो इस तरह नहीं जाके इस तरह जाता है, क्योंकि अभिलंब से क्या हो रहा है? दूर भाग रहा है। यानी सघन माध्यम से विरल माध्यम में जा रहा है तो प्रकाश क्या हो रहा है? अभिलंब से दूर भाग रहा है। विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाएगा तो प्रकाश अभिलंब की ओर झुकेगा। अगर सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाएगा तो अभिलंब से दूर भागेगा। विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाती हुई किरण मुड़ जाती है, यानी विरल से किधर जा रहा है? सघन की ओर जा रहा है ना, तो अभिलंब की ओर मुड़ जाता है। अगर सघन से विरल की ओर जाएगा, तो ये अभिलंब की ओर मुड़ जाएगा। किस लेंस की फोकस दूरी क्या हो रहा है? धनात्मक हो रहा है। किस लेंस की फोकस दूरी धनात्मक होता है? उत्तल लेंस की,
समतल अवतल लेंस की या इनमें से कोई नहीं। किस लेंस की फोकस दूरी धनात्मक होती है? तो आंसर होगा ए नंबर उत्तल लेंस की फोकस दूरी धनात्मक होगी। उत्तल लेंस पहले समझ लेते हैं। सबसे पहले होता है गोलीय दर्पण यानी किसी गोला का भाग होता है। दर्पण किसी गोला का भाग होता है। ये देखिए ये गोला है। अगर इस गोला को दो भाग कर देते हैं, तो एक इस तरफ होगी और एक होगी इस तरफ। दो गोला होगी ना, दो गोला। अगर इस तरह है और एक तो इस तरह है, दो गोला हो गया, इस तरह और ये इस तरह। ये वाला ये दर्पण ये हो गया मेरा उत्तल दर्पण। ये कौन सा दर्पण है? उत्तल दर्पन होगा, उत्तल दर्पण। ये हो गया अवतल दर्पण। ये कौन सा दर्पण है? ये हो गया अवतल दर्पण। यानी ये हो गया अवतल दर्पण और ये हो गया उत्तल दर्पण। ये हो गया उत्तल दर्पण, ये हो गया अवतल दर्पण। आगे का क्वेश्चन है, चिन्हों के निर्देशांक परिपाटी में धनात्मक फोकस दूरी होगी उत्तल लेंस की होगा या उत्तल दर्पण की होगी, अवतल दर्पण की, या उत्तल लेंस या उत्तल दर्पण की होगा? तो आंसर नंबर होगा डी नंबर, उत्तल लेंस का भी होगा और उत्तल दर्पण का भी होगा। क्या? चिन्हों की निर्देश परिपाटी में धनात्मक फोकस दूरी अभी बताएं उत्तल दर्पण वाला दोनों होगा, यानी धनात्मक उत्तल लेंस का भी होगा और उत्तल दर्पण का भी होगा। निर्देशांक चिन्ह परिपाटी में सभी दूरियां मापी जाती है कहाँ? तो ध्रुवों से मापा जाता है, ध्रुवों से। सघन माध्यम के विरल माध्यम में, यानी सघन माध्यम से किधर की ओर जा रहे? विरल माध्यम में गमन करने पर आपतन कोण और परावर्तन कोण का संबंध है। सघन माध्यम से विरल माध्यम में गमन करने पर आपतन कोण और अपवर्तन कोण में संबंध क्या होगा? तो संबंध होगा यानी आई बड़ा होगा आर से, या आई बराबर होगा आर से, या आर बड़ा होगा आई से, या आर बराबर होगा आई से, बराबर होगा 0 से। ऑप्शन नंबर सी होगा, ऑप्शन नंबर सी। अपवर्तन कोण बड़ा होगा आपतन कोण से। कौन सा पदार्थ लेंस बनाने के लिए प्रयुक्त नहीं किया जाता है? कौन सा पदार्थ लेंस बनाने में प्रयुक्त नहीं किया जाता है? हाँ, जल का, कांच का, प्लास्टिक का, मिट्टी का प्रयोग नहीं करते, मिट्टी का प्रयोग नहीं करते। आगे क्वेश्चन, एक उत्तल लेंस की क्षमता एक डायोप्टर है। एक उत्तल लेंस की क्षमता एक डायोप्टर है, तो उस लेंस की फोकस दूरी क्या होगा? एक उत्तल लेंस की क्षमता कितना है? एक डायोप्टर है, उस लेंस की फोकस दूरी कितना होगा? उस लेंस का फोकस दूरी कितना होगा? तो आंसर होगा 100 डायोप्टर। इसको बनाते हैं। अभी तुरंत इन लेंस का क्षमता देखे थे, P बराबर 1/f, P बराबर 1/f। क्या दे लें? एक डायोप्टर दे लें, यानी लेंस की क्षमता दे लें, यानी लेंस की क्षमता दिया हुआ है एक डायोप्टर। तो उस लेंस की फोकस दूरी यानी f निकालना है, P दिया हुआ यानी P दिया हुआ 1 और यानी 1 बराबर यानी कि मीटर में होते हैं 100 सेंटीमीटर ले लेते हैं। और f है ये f ऊपर में जाएंगे, यानी f बराबर इस तरह हो सकता है 100 सेंटीमीटर। आंसर 100 सेंटीमीटर पॉजिटिव होगा, धनात्मक। किसी बीम का वास्तविक तथा समान साइज का प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए बीम को उत्तल लेंस के सामने कहाँ रखा जाएगा? लेंस के मुख्य फोकस पर, फोकस दूरी की दुगनी दूरी पर, अनंत पर, लेंस के प्रकाशिक केंद्र तथा मुख्य फोकस के बीच। तो आंसर होगा 41 का आंसर होगा बी नंबर, यानी फोकस दूरी की दुगनी दूरी पर। यानी किसी बीम का वास्तविक तथा समान साइज का बनाना था, फोकस दूरी की दोगुनी दूरी पर रखना पड़ेगा। किसी गोलीय दर्पण तथा किसी पतले गोलीय लेंस दोनों की फोकस दूरियां -15 सेंटीमीटर। दर्पण तथा लेंस संभवतः है दोनों अवतल दोनों उत्तल, यानी दर्पण अवतल भी हो सकता है और या उत्तल भी हो सकता है। दर्पण उत्तल होगा या लेंस अवतल होगा। तो 42 का आंसर होगा ए नंबर, यानी दोनों अवतल होगा। दोनों क्या होगा? अवतल होगा। सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, प्रकाश के अपवर्तन के कितने नियम हैं? प्रकाश के अपवर्तन के कितने नियम? तो प्रकाश के परावर्तन बोले या तो अपवर्तन बोले, दोनों में दो ही नियम होता है।
प्रकाश के अपवर्तन और परावर्तन के कितने नियम हैं? 2 नियम है। प्रकाश के अपवर्तन और परावर्तन के 2 नियम है। प्रकाश के यहाँ पर अपवर्तन होंगे और यहाँ पर क्या है? परावर्तन। दो नियम है। सरल सूक्ष्मदर्शी में किसका प्रयोग करते हैं? उत्तल लेंस का प्रयोग करते हैं। सरल सूक्ष्मदर्शी में किसका प्रयोग करते हैं? उत्तल लेंस का। किसी माध्यम के अपवर्तनांक का मान क्या होता है? साइन आई बटा साइन आर बटा साइन आई गुना साइन आई प्लस साइन आर। तो आंसर होगा साइन आई बटा साइन आर। किसी माध्यम का अपवर्तनांक कितना होता है? साइन आई बटा साइन आर। एक उत्तल लेंस होता है सभी जगह समान मोटाई का, बीच की अपेक्षा किनारों में मोटा, किनारों की अपेक्षा बीच में मोटा, या इनमें से कोई नहीं। तो किनारों की अपेक्षा बीच में मोटा होगा। उत्तल लेंस क्या होता है? किनारों की अपेक्षा बीच में मोटा। ये क्या है? ये है उत्तल लेंस और ये है अवतल लेंस। ये अवतल लेंस में बीच में पतला और किनारों में मोटा, बीच में मोटा और किनारे में पतला। तो हम इस तरह बोल सकते हैं उत्तल लेंस बीच में मोटा होता है और किनारे में पतला होता है, यानी किनारे की अपेक्षा बीच में मोटा, और अवतल लेंस किनारे की अपेक्षा बीच में पतला होता है।